हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यार भरा नमस्कार सभी बच्चों को। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुनाफ खान अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज अपने इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने जा रही हैं क्लास क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने जा रही है। तो अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कार्बन, एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन की यौगिक, कार्बन की यौगिक, ये अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी लेसन नंबर ये 4 है और वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 3 है, इसके बारे में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। आज अपने इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर में हमने पढ़ेंगे एल्केन पढ़ेंगे। एल्केन की डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में अपनी डिस्कस करेंगे एल्केन। इस चैप्टर में अपनी डिस्कस करेंगे एल्केन की। तो सबसे पहले एल्केन के बारे में अपने इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र, वो सामान्य सूत्र है इसका CnH2n+2। ये इसका सूत्र है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। अपने पढ़ने जा रहे हैं एल्केन और इसका जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है CnH2n+2। सबसे पहले अपने इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसके अंदर क्या है, कार्बन एंड कार्बन इस बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड एकल बंध आएगा, एकल बंध है। दूसरा पॉइंट अपनी बात करें, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड आएगा, यानी एकल बंध आएगा। नेक्स्ट बात करें अपनी, एक बार आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें। दूसरा जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बात करते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, यानी H परमाणु दो इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है। और कार्बन की बात करें, कार्बन एटम की बात करें
इनमें इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है। ये मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बता दिया। इनमें इक्वल शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है। यानी उसे जब इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होगी तो वहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये अपने कुछ इस टॉपिक की सामान्य जानकारी है, इसको अपनी याद करना है। ये मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा जब इसकी और अपने इस बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से इसमें जो स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है, स्ट्रक्चर, इसकी संरचना, संरचना की बात करूं तो इसकी टू संरचना बनेगी। एक होता है ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं साधारण संरचना, साधारण संरचना, साधारण संरचना। दूसरा होता है ईपीएस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोबिंदु संरचना, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये है। नेक्स्ट अपनी बात करें, अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी, अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं एल्केन के बारे में। अब जो पॉइंट आपको बताए थे मैंने, जो पॉइंट आपको मैंने बताए थे उनको आपने याद रखना। अब सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। एक तो होगा पुरुष प्लस अनुलग्न, अनुलग्न, पुरुलग्न और अनुलग्न। एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर अपनी बात करते हैं। नोट कर लिया हमने। अब इसको बोलते हैं परफिक्स, और ये होता है सुफिक्स। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसका मीन्स होता है, यानी ये पहले जुड़ना, इसका अर्थ होता है पहले जुड़ना, फर्स्ट में ऐड होना, और इसका अर्थ होता है लास्ट में ऐड होना। ठीक है, इसकी मैंने आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो वो देखें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये अपने पास एक फॉर्मूला है, ये अपने पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। एक फॉर्मूला अपने पास, नंबर ऑफ कार्बन ये अपने पास फॉर्मूला लिखने का तरीका है। नंबर ऑफ कार्बन प्लस सुफिक्स, यानी कार्बन की संख्या, हिंदी में बात करें कार्बन की संख्या प्लस प्लस अनुलग्न। अब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं, जैसे आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? इन एन इन आई, क्या लिखा है? इन और आई। ये किस में आते हैं? ये सुफिक्स में आते हैं, अनुलग्न में आते हैं। और बात करें हिंदी में लिखते हैं इनको, क्या बोलते हैं? एन ई और आई, एक सुफिक्स। और इधर जो पुरुलग्न है उनकी बात कर लेते हैं, जैसे ये होती है
ये मैंने लिखे हैं, आधे लिखे हैं मैथ एथ्रोब्यूट। ये अपने बात कर लेते हैं। ये आप इसको नोट करें पहले, सबसे पहले, फिर अपने नेक्स्ट। अब जैसे इसका इस्तेमाल करके देखते हैं क्या होगा। जैसे ये है पूर्व लघु, तो मैथ जो है, मैथ यहाँ लिखूंगा मैथ, और ये सुफिक्स जो है मैथ, इसके अकॉर्डिंग पूर्व लघु की अनुलोम प्रीफिक्स सुफिक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो प्रीफिक्स मैंने क्या जोड़ दिया, मैथ जोड़ दिया, वो सुफिक्स मैंने क्या जोड़ दिया, एन जोड़ दिया, एन जोड़ दिया। तो ये इन दोनों को जोड़कर क्या होगा, मैथिन, क्या होगा, मैथिन। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अब नीचे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करूँ, नंबर ऑफ कार्बन, जैसे ये लिख दिया CH4 लिख दिया, एग्जाम्पल में लिख दिया CH4। अब नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक है, यानी C अकेला है, वन है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, वन है। और वन को क्या बोलते हैं, C1 को क्या बोलते हैं, C1 को बेटा जी मैथ बोलते हैं, C1 को क्या बोलते हैं, वन है, इसको बोलते हैं मैथ। तो ये हो जाएगा मैथ, है ना, हो जाएगा मैथ, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो मैथ, उसके बाद सुफिक्स देख लेते हैं उसमें, यानी इसमें सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है। देखो एग्जाम्पल लेंगे काफी, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसमें कौन सा है, एन, सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड के लिए आता है, तो ये सिंगल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो यहाँ इसके साथ जोड़ दूंगा एन, तो बन जाएगा मैथिन। ऊपर वाला जैसे जोड़ा है सेम ये बन जाएगा मैथिन। अब देखो अपनी बात करें नेक्स्ट, अब अपने डिस्कस कर रहे हैं जो एल्केन, उसको उसके एग्जाम्पल से बात करें। एल्केन की बात करें तो इसमें सबसे पहले कंडीशन दे दिया, जैसे मैथिन, क्या दिया, मैथिन आपको दिया मैथिन, और आपसे पूछा इसका फॉर्मूला पूछा गया, एग्जाम में आपसे पूछा गया इसका फॉर्मूला क्या होगा, और इसकी एस स्ट्रक्चर क्या होगा, और इसकी ये स्ट्रक्चर क्या होगी, ये आपको लर्न करना है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो एल्केन के अंदर बात करें तो बेटा जी इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस साइड में अपने क्या करते हैं, थोड़ा सबसे पहले इसको पहचान करना है, इसमें एन दिया है, क्या दिया, एन दिया है, तो एन इसमें है, एन ये देखो सैम लिखा, एल्केन इसमें लिखा है, तो एल्केन का माइंड आते हैं, एल्केन का सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला होगा। स्टार्टिंग वाले मैंने बताया है CnH2n+2, तो अब देखेंगे इसके अंदर वैल्यू फिट करनी होगी, अपने को वैल्यू रखनी होगी, ये मैथ आया और ये एन आया। सबसे पहले मैथ को देखेंगे, तो जो C1 होता है, C1 को क्या बोलते हैं, मैथ, C1 को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू है मैथ, ये वन वैल्यू को किसकी होगी, एन की, इसके अंदर फिलअप करते हैं, एक एन की प्लेस पे 2 × 1 + 2, अब C इसको मल्टीप्लाई करूँगा, CH2 ये +2 कर दूँगा, कितना आएगा, CH2, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा CH4, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH4, इसका फॉर्मूला होगा CH4, यानी अपना पहली कंडीशन पूरी होगी। अब दूसरी बात करें, सेकंड कंडीशन की बात करनी है, तो सेकंड कंडीशन की बात करें तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर लिखनी है, क्या लिखनी है, इसकी सिंपल स्ट्रक्चर लिखनी है, साधारण संरचना लिखनी है। तो सबसे पहले जो सेंटर एटम देखेंगे कार्बन है, इसको ऐसे लिख देंगे, इसकी चारों साइडों में क्या लिख देंगे, H लिख देंगे, 4H है तो चारों साइड, और सिंगल बॉन्ड लगा देंगे ऐसे। अब अपने बात करें इसकी इलेक्ट्रॉन पॉइंट संरचना, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कौन सी स्ट्रक्चर की बात करें, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, EPS स्ट्रक्चर्स की बात करें,
EPS स्ट्रक्चर्स की बात करें तो EPS स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे, ये सेम लिख देते हैं यहाँ पे, ये लिखिए H H H। अब अपनी बात करें कि हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बायतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बायतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके हाइड्रोजन के बायतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन बायतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपने यहाँ लिख देंगे। मैंने अलग अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट किया है, मैंने इसको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब अपने बात करें बेटा जी दूसरे इक्वेशन की बात करें, जो कार्बन एटम है, कौन सा कार्बन एटम है। कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो है कितना है, 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। यानी अपने यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है 6 होता है। इसका 1 और इसका 6 होता है। अब अपनी बात करें तो इस कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब अपने बात करें सबसे पहले हाइड्रोजन यानी इक्वल शेयरिंग, अपनी बात की है कोलेट बॉन्ड बनेगा तो इक्वल शेयरिंग होगी। तो ये यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड होगा, कोलेट बॉन्ड होगा, इसमें इक्वल शेयरिंग होती है। यानी अब क्या होगा, ये जो H है, ये H एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में है और एक कार्बन से एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा किसके, कार्बन से। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, 2, 1 2। ये सेम कंडीशन किसके अंदर आएगी, हाइड्रोजन के अंदर। ये सेम कंडीशन 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेम कंडीशन किसके अंदर आएगी, हाइड्रोजन के अंदर। उसके बाद बात करें अपनी तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, मेरी जो पहली लाइन है उसमें लिखवाया गया है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 4 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा किससे, हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन से, यानी 4 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा चारों। तो ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इससे 1 एक्सेप्ट, इससे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। बेटा जी टोटल कितने रहेंगे, 8 है। तो ये इसकी EPS स्ट्रक्चर है, एग्जाम के अंदर ये पूछेगा EPS स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ये 3 स्टार पॉइंट है, ये कितना है, 3 स्टार पॉइंट है। EPS स्ट्रक्चर 3 स्टार पॉइंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसको नोट कर लो, इसको स्ट्रक्चर्स बना लो, फिर अपने बात करते हैं। अब नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट अपने पास है एथेन। इसका फॉर्मूला लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बेटा, क्या बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे लिखा हूँ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अपने, ये आपके लिए बड़ा सारा बॉक्स यहाँ बना के मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों का परमाणु संख्या बोलते हैं इसको। एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितना है, 1 है, इसका 6 है। और इसका E होता है एटॉमिक मास, वो कितना है, इसका 1 है, यानी इसका 1 है, 1.008 होता है। और अपने 1 लेते हैं। कार्बन का कितना होता है बेटा, 6 होता है। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। अब अपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूँ तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसकी K सेल KL सेल होती है, KL सेल होती है। K सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, इसमें 2 आएंगे, इसमें 4 आएंगे। और हाइड्रोजन के K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसका विन्यास नहीं है तो आउटर मोस्ट
सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। इसका कितना 1 है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ये अपने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट बात करें, अब अपने पास कौन है? ये एथेन है। एथेन की अपने को संरचना और स्ट्रक्चर बनाना है, एथेन की स्ट्रक्चर्स बतानी है। तो एथेन की बात करें, एथेन के अंदर मैं इधर वही सैन को भी लेता हूँ, CnH2n प्लस, ये फॉर्मूला, और यहाँ पे ये पहला इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। F फिर क्या होता है? C2 को क्या बोलते हैं बेटा? N बोलते हैं। N की वैल्यू क्या रखूँ? 2 रखूँ। 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना आया? C2 H6, ये इसका फॉर्मूला है। 2 इसको मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 2 Cn C2 C2 H6, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसको सोल्व करने पर ये लिख देंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा इसका C2 H6, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब अपने बात करें, नेक्स्ट बात करें C2H6, इसकी स्ट्रक्चर्स बनानी, क्या बनानी? इसकी स्ट्रक्चर्स बनानी, संरचना बनानी। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन को एक लाइन में लगाएंगे C से, और हाइड्रोजन को इनको बांट कर दे दो। 6 हैं, 6 हाइड्रोजन है, इसको कितने मिलेंगे? इसको 3 हाइड्रोजन, तीनों साइडों में जोड़ दो इसको, ये इसे जोड़ दो, ये इसकी संरचना बन गई। अब अपनी बात करें कौन सी संरचना? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें, पहले सैम लिख देता हूँ ऐसे, ये हाइड्रोजन लिख दिया यहाँ पे, ये हाइड्रोजन लिख दिया, ये हाइड्रोजन लिख दिया। अब अपनी बात करें इसका, ये मैंने अलग अलग पॉइंट से दर्शाई, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब अपनी बात करें कार्बन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन, चारों इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ठीक है, अब चारों इलेक्ट्रॉन लिख दिए कार्बन के। तो पहले वाले वीडियो में यही बोला था मैंने कि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा और कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये हाइड्रोजन इससे एक्सेप्ट करेगा, किससे? कार्बन से। और उसके बाद में ये सैम कंडीशन, 4 हाइड्रोजन में सैम, 6 हाइड्रोजन सभी में क्या होगी? सैम कंडीशन होगी। अब अपनी बात करें इसकी, कार्बन की बात करें, कार्बन की बात करें तो ये तीनों हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1 2 3, ठीक है, और एक इससे एक्सेप्ट करेगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 ये इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सैम कंडीशन इसकी होगी, ये सैम कंडीशन इसकी होगी। ये अलग अलग कलर से आपको दिखा दिया गया। अब देखो क्या है, अब जहाँ एक लाइन होती है, एक लाइन खींचते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन है, यहाँ पे इसको मैच कराएंगे तो देखो ये लाइन, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखो 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस लाइन के अंदर, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया एथेन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर। और ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ईपीएस स्ट्रक्चर है। कौन सी है? ईपीएस स्ट्रक्चर। इसकी एथेन की ईपीएस स्ट्रक्चर। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करें अपनी, नेक्स्ट जो है एथेन, उसके बाद में आता है प्रोपेन। प्रोपेन आता है,
हिंदी में प्रोपेन, इंग्लिश में भी प्रोपेन, दोनों मीडियम के लिए वीडियो है प्रोपेन। अब प्रोपेन की बात करें तो इस तरफ हम सबसे पहले रफ का फॉर्मूला क्या होगा देखो। सबसे पहले अपने देखेंगे एन आते ही कौन सा श्रेणी होगी, एल्केन श्रेणी। कौन सी श्रेणी होगी, एन आते, लास्ट की जो साउंड है, लास्ट का साउंड है वो एन आती है, वो कौन सी श्रेणी होगी, एल्केन श्रेणी होगी। तो एल्केन श्रेणी का जो फॉर्मूला है, यानी इस फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 2 होता है, CnH2n + 2। अपने को बेटा जी कैसे पता चला कि ये एल्केन श्रेणी का सूत्र कौन सा लगेगा, यानी इसका देखेंगे प्रोपेन, एन आया तो कौन सी श्रेणी होगी, एल्केन श्रेणी होगी। ठीक है, तो अपने बात कर सकते हैं इसके अंदर अपने, जैसे यहां पे बात करें इस श्रेणी के अंदर बात करें तो इस श्रेणी का जो सुफिक्स है वो क्या है, एन है, ये नोट कर लें। इस श्रेणी का सुफिक्स एन है, ठीक है, सुफिक्स जो है वो क्या है, एन है। अब अपने वापिस उसी पेज पे चलते हैं। अब ये है तो अपने को एन आते हैं एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला क्या है, CnH2n + 2 है। तो इस फॉर्मूले को अपने यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, CnH2n + 2। तो अब उसके बाद में एन की वैल्यू रखनी है, एन की वैल्यू क्या रखेंगे, ये प्रोप है, प्रोप के लिए क्या है, C3 को क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रोप बोलते हैं। C3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्रोप। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या रखूंगा, C3 रखूंगा, एन की वैल्यू क्या रखूंगा, C3। उसके बाद में 2 × 3 + 2 यानी C3H, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस किया, 6 + 2 8, इसका फॉर्मूला हो गया C3H8, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये इसका C3H8, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर बनानी है अपने को, C और C, ठीक है, C ये अपनी स्ट्रक्चर बनानी है इसकी। तो ये अपने पास 8 है, तो जो बीच वाला जो कार्बन है उसको अपने क्या देंगे, 2 हाइड्रोजन देंगे, साइडों वालों को कितने देंगे, 3 हाइड्रोजन देंगे। ये अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, एन आते ही कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। एल्केन एन श्रेणी का कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर्स है। अब अपने बात करें इसकी EPS स्ट्रक्चर्स की बात करें, EPS स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे EPS स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को एक लाइन में लगा दो ऐसे, और ये सैम लिखते हैं, ये सैम स्ट्रक्चर्स बना देंगे। ये लेसन सभी का क्लास 10 में वीक रहता है, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने किससे दर्शा रहे हैं, एक पॉइंट से दर्शा रहे हैं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं पूरी 2 वीडियो के अंदर से पूरी स्ट्रक्चर्स को बताऊंगा, जिससे आपका क्या हो जाए, अभ्यास हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये लगती है कार्बन की आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अपनी बात करें जो कार्बन है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। हाइड्रोजन जितने भी हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, एक एक्सेप्ट करेगा, किसी कार्बन से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट बात करें इसकी कार्बन की, कार्बन ये वाला कार्बन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इससे एक्सेप्ट करेगा, एक इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक इससे एक्सेप्ट करेगा, यानी देखो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा,
इस कार्बन से सेलेक्ट करेंगे। अलग अलग तरफ से दिखा रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिए, नहीं 8 इलेक्ट्रॉन इसने कंप्लीट कर दिए। ये सेम कंडीशन उस कार्बन की होगी। नेक्स्ट बीच वाले विटामिन कार्बन की भी ये सेम कंडीशन है। ये भी क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। 1 इस हाइड्रोजन का, 2 इस कार्बन का, 3 इस हाइड्रोजन का और 4 इस कार्बन का, 4 इसके पास। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करें इस कार्बन की, तो ये सेम कंडीशन के भी सेम कंडीशन शो करेगा। ठीक है, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे एग्जाम में कई बार ऐसे लिखा हो तो आपको बनाना नहीं है। आप देखो इस कार्बन को लिखो, पहले इस कार्बन को, ये कार्बन इसके साथ कितने एटम जुड़े, 3, तो CS3 और ये C लिख दूंगा मैं, कितने हाइड्रोजन के साथ 1 2, तो ये 2 लिख दूंगा। और ये कार्बन है, इसको लिखूंगा 1 2 3 3 हाइड्रोजन CS3। अब नेक्स्ट अपने ब्यूटेन की स्ट्रक्चर आगे वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन।